प्यारे बच्चों, नानी की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ग्लोबल स्टोरीज की कड़ी में नानी आज सुना रही हैं अरेबियन नाइट्स से एक बहुत ही पॉपुलर, एक बहुत लोकप्रिय कहानी अली बाबा और 40 चोर। बहुत समय की बात है, बगदाद शहर में एक व्यापारी, एक मर्चेंट रहता था। उसके दो बेटे थे, कासिम और अली बाबा। व्यापारी की डेथ के बाद कासिम, जो कि बहुत लालची था, उसने एक बहुत रिच लेडी से शादी कर ली और खुद भी अच्छा खासा मर्चेंट बन गया। अली बाबा सीधा साधा था, उसने एक गरीब लड़की से शादी की और वो बन गया लकड़हारा। तो एक दिन अली बाबा जब जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसे दूर से बहुत सारे घोड़ों के पैरों की टाप यानी आवाज सुनाई दी। अली बाबा डर कर पेड़ पर चढ़ गया और पत्तों में छिपकर बैठ गया देखने कि कौन आ रहा है। क्या देखा उसने कि वो सभी जो घुड़सवार थे उसी पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए जहां अली बाबा ऊपर चढ़ा हुआ था। घुड़सवारों के जो सरदार थे उन्होंने सामने पड़े हुए एक बहुत बड़े पत्थर, चट्टान जितने बड़े पत्थर के सामने जाकर कहा, खुल जा सिम सिम। और अली बाबा ने देखा, क्या आश्चर्य हुआ कि वो पत्थर धीरे धीरे सरकता हुआ एक तरफ हो गया और सामने एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई देने लगी। सब घुड़सवार उस गुफा में अंदर चले गए। अली बाबा को पेड़ के ऊपर से ही दिखाई दे रहा था कि गुफा कैसे जगमगा रही है सोने, हीरे, चांदी, जवाहरात से। अली बाबा समझ गया कि ये लोग डाकू हैं। उसने गिना तो डाकू थे 40। जब डाकू अंदर चले गए तो उन्होंने अंदर से गुफा बंद कर ली। थोड़ी देर बाद फिर से डाकू वापस बाहर निकले और जब सब निकल गए तो डाकुओं के सरदार ने कहा, बंद हो जा सिम सिम। फिर वो पत्थर धीरे धीरे दोनों आया और दरवाजा बंद हो गया। सब घुड़सवार, सब डाकू एक साथ मिलकर चले गए। जब बिल्कुल पदचाप आनी बंद हो गई तब अली बाबा नीचे उतरा और उसने भी पत्थर के सामने जाकर कहा, खुल जा सिम सिम। पत्थर सरकता हुआ खुल गया और अली बाबा अंदर गया। एक तरफ सोने, सोने की मोहरें, चांदी, हीरे, जवाहरात, पन्ने, सबसे गुफा जगमगा रही थी। अली बाबा के पास अपना लकड़ियों का एक बोरा था। उसने उस बोरे में बहुत सारी सोने की मोहरें भर ली और जल्दी से बाहर आ गया। बाहर आके बोला, बंद हो जा सिम सिम। दरवाजा बंद हो गया। पत्थर वापस अपनी जगह आ गया। अली बाबा जल्दी से भागकर अपने घर पहुंच गया। पत्नी को जब दिखाया तो पत्नी बोली, इतनी सारी मोहरें गिनना मुश्किल है, मैं कासिम से, बड़े भाई के यहाँ से तराजू ले आती हूँ। अब कासिम की जो पत्नी थी, जो वाइफ थी, वो थी कुछ शक्की। उसने सोचा, कल तक तो इनके पास खाने का नहीं था कुछ, आज इतना अनाज कहाँ से आ गया कि तोलने की जरूरत पड़ गई। तो उसने चुपचाप एक तराजू के पलड़े के नीचे थोड़ा सा गोंद लगाकर दे दिया। अली बाबा और उसकी वाइफ ने मोहरें तोली। उसे नहीं पता चला कि गोंद में नीचे एक सोने की मोहर चिपक गई है। अब कासिम की पत्नी ने जब सोने की मोहर देखी तो वो तो जल भुन गई। उसने कासिम से कहा, तुम तो कहते हो मेरा भाई गरीब है, देखो वो तो इतने अमीर हैं, वो तो सोने की मोहरें तोल रहे हैं। कासिम फौरन अपने भाई के पास आया और पूछा, बताओ इतनी सोने की मोहरें कहाँ से आई। पहले तो अली बाबा नानुकर करता रहा
पर जब कासिम ने धमकी दी कि वो तो इसकी शिकायत कर देगा, तो अली बाबा ने गुफा उसको खुलने का और बंद करने का सारा तरीका बता दिया। दूसरे दिन सुबह ही कासिम एक गधे पर 5-6 बोरे लाद कर पहुंचा कि मैं बहुत सारा धन ले आऊंगा। कासिम ने खुल जा सिमसिम कहा, गुफा का पत्थर एक तरफ हुआ, गुफा का दरवाजा खुल गया। अब जब कासिम अंदर पहुंचा तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो तो लालच से जैसे पागल सा हो गया, दोनों हाथ से जल्दी जल्दी सारे बोरे भरने लगा। उसका लालच शांति नहीं हो रहा था, हाय किसी तरह और ले लूं और ले लूं। इस घबराहट में जब सब भर चुका और गुफा के दरवाजे तक आया तो वो यही भूल गया कि खुलवाने के लिए क्या बोलना था। दिमाग पर बहुत जोर डाला, बहुत सोचा क्या कहना था। कभी कहे खुल जा गुलगुल, कभी कहे खुल जा बुलबुल, कभी कहे खुल जा चावल, खुल जा दाल। जितने वर्ड्स आते थे सब बोलकर देख लिया, दरवाजा नहीं खुला। अब तो डर के मारे थर थर कांपने लगा, कांपते कांपते बेहोश हो गया। इतने में ही सभी डाकू वापस आ गए। अब डाकुओं ने जो भरे हुए बोरे और एक आदमी को अंदर पड़े हुए देखा तो सरदार तो गुस्से में पागल हो गया। फौरन इसको मार डाला और सिर्फ मारा नहीं, पूरी बॉडी को 2 भागों में काट दिया और काट कर गुफा के दरवाजे के अंदर सामने सामने लटका दिया। उधर जब शाम को कासिम नहीं आया तो उसकी वाइफ बहुत परेशान हो गई। अली बाबा से जाकर बोली कि जाओ अपने भाई को ढूंढो। अगले दिन सुबह ही अली बाबा गुफा तक आया, डाकुओं के जाने के बाद अंदर गया और सामने ही कासिम की बॉडी को देखा। बहुत दुखी हुआ, बॉडी को उठाकर बोरे में भरकर जल्दी से वापस ले आया। अब एक समस्या थी, कासिम का दफनाना कैसे करें कि किसी को कोई शक न हो और कहीं बात डाकुओं तक न पहुंचे। तो कासिम की एक स्लेव थी मार्जरीना, वो बहुत ज्यादा चतुर थी। तो अली बाबा ने उसे बुलाकर सारी बात समझाई। मार्जरीना एक दवाई घर में गई कासिम के लिए दवाई लेने, और दवा देने वाले को, जितने लोग दुकान पर और थे, सबको बहुत बताया कि कासिम की तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल डेथ बेड पर है। फिर उसने शाम को जाकर बताया कि कासिम की तो मृत्यु ही हो गई। अब शाम को वो शहर में पूरे ढूंढने लगी, कोई मोची ऐसा मिल जाए जो कासिम की बॉडी के दोनों पार्ट्स को सी दे। ढूंढते ढूंढते एक मोची उसे दिखा, मुस्तफा, जो बूढ़ा था, जिसकी दुकान बिल्कुल कोने में थी, कोई आदमी नहीं था और सूरज की रोशनी कम हो गई थी, फिर भी वो बहुत सफाई से अपना काम कर रहा था। मार्जरीना ने कहा, बाबा मुझे एक काम कराना है, मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें सोने की 2 मोहरें दूंगी, पर शर्त यह है कि तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाऊंगी। मुस्तफा मार्जरीना के साथ गया और बॉडी को सारी रात बैठकर ऐसी सफाई से सिल दिया कि अगले दिन जब दफनाया गया तो किसी को कोई शक नहीं हुआ, सब काम सरलता से हो गया। अब उधर डाकू जो थे वो तुम्हें पता है बच्चों कितना गुस्से में थे। जब उन्होंने अगले दिन देखा कि ये तो कोई आकर लाश को भी ले गया तो वो तो और गुस्से में सब के सब आग बबूला हो गए। अब सोचो, 1 मिनट वीडियो पॉज करो और बताओ कि गुस्से में डाकू अब आगे क्या करेंगे। बच्चों कुछ सोचा, कुछ समझ में आया? सो डाकू आगे अब क्या करेंगे
ये नानी बताएंगी कहानी के दूसरे भाग में अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।